देखो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आनुवांशिकता। सबसे पहले यहाँ हम लोग जानेंगे कि आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता वह गुण या वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होते रहता है। जैसे माता पिता का गुण उसके बच्चे में, उसके बच्चे का गुण उसके बच्चे में, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि दादा का गुण इधर से पोते में, मतलब ऊपर से नीचे भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऐसे लक्षण, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के लक्षण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते रहता है। आप लोग ये डीएनए सुने होंगे, है ना। अगर यदि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक नहीं पहुंचता तो डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, तो ये आनुवांशिकता समझ गए। आनुवांशिकता क्या है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते रहता है, ठीक है। या तो माता पिता का गुण उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, ठीक है। ये अरे देखिए जीन क्या है, आनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए ये गुणसूत्रों में पाई जाने वाली एक भौतिक इकाई है जो माता पिता के लक्षणों को, यही वो जीन है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है। इसको हम लोग जीन कहते हैं। भूत प्रेत वाला जीन नहीं समझ आना। देखो यहाँ पे लिखे गुणसूत्रों में पाई जाने वाली, ये गुणसूत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये वह भौतिक इकाई है जो पैतृक लक्षणों को, मतलब माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करती है। उसे ही हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कहता है कि आनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है। जीन का आनुवांशिकता में क्या भूमिका है? तो देखो क्या है, सबसे पहले इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, द्विगुणन, इसीलिए एक संतान में पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे माता पिता का लक्षण और बेटा में कैसे पहुंचता है, मतलब क्या है कि इसमें द्विगुणन की क्षमता है, द्वि मतलब दो, ठीक है। बाप का गुण बेटे में पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि बाप का जैसा लक्षण है किसी का 2 कॉपी बेटवा का लक्षण वैसने हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, तो क्या है, इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। ये पुनर्योजन की इकाई है तथा ये क्रॉसिंग ओवर में भाग लेती है। ये आप लोगों को डेंजर लगता होगा। देखो पुनर्योजन की इकाई मतलब क्या है, माता पिता का एक बेटा हुआ तो ऐसा नहीं कि उसका जीन खत्म हो गया, जब दूसरा होगा तो उसमें भी जाएगा। मतलब क्या कि ये फिर से पुनर्योजित हो रहा है, फिर से तैयार हो रहा है ना। और ये क्रॉसिंग ओवर में भाग लेती है। क्रॉसिंग ओवर जब क्रॉस कराया जाता है, फूलों वगैरह का सुना होगा कि दोनों का आपस में क्रॉस करा करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इंसानों में भी ऐसे होता है, जब क्रॉसिंग होती है उसके संतान उत्पन्न होते हैं, है ना। तो क्या है कि ये पुनर्योजन की इकाई है, मतलब ये जितना होकर बाल बच्चा होगा सब में गुण जाएगा, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर में भाग लेती है, तभी तो सभी में गुण जाता है, ठीक है। क्या है कि ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंधित है। ये जो जीन है शारीरिक लक्षण और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। कभी कभी आप लोग ऐसा देखते होंगे, लेंगड़ा का बेटा लेंगड़े पैदा होता है। अरे ऐसा होता है हमारे गांव में देखे कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये शारीरिक लक्षणों और क्रियाओं से संबंधित है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका जीन। जीन समझ गए जीन क्या है। जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में।
तो ये गुणसूत्रों में पाए जाने वाली वह आनुवांशिक इकाई है या वह भौतिक इकाई है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करती है। ये हो गया जीन, ठीक है। और आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका ये है कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, और क्या होता है, ये पुनर्योजन की इकाई है तथा ये क्रॉसिंग ओवर में भाग लेती है, और ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंधित है। अब देखो डीएनए, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है, कैसे बताना है, ठीक है। तो देखो डीएनए आनुवंशिकता का आधार है, इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, ठीक है, द्विगुणन की क्षमता होती है, एक बाप में एक बेटे में, है ना। डीएनए टेस्ट अगर होता है तो जो बाप का डीएनए बच्चे का सेम मिलेगा, है ना। कभी कभी होता है ना, कोई मैटर आ जाता है, लोग बोलते हैं हमारा बच्चा नहीं है, डीएनए टेस्ट कराते हैं लोग, है ना। डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा कि किसका बेटा है, तुम्हारा बेटा है या नहीं है, तुम्हारा बच्चा है या नहीं, ठीक है। देखो इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, हर एक में, ठीक है, जितने इंसान है सब में पाया जाता है। और डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए की तरह होता है। इसका मतलब क्या हो गया, डीएनए का जो कॉपी होता है दूसरा, जैसे कि बेटे में डीएनए गया तो ऐसा थोड़ी कि ओरिजिनल चला गया, दूसरा गया ना कॉपी होके। तो ये जो कॉपी होता है सेम मूल डीएनए की तरह होता है, मतलब दोनों का गुण एकदम सेम मैच करता है, तभी तो पता चलता है कि ये उसका बेटा है, ठीक है ना, डीएनए टेस्ट में। तो यही है अनुकृति, मतलब समझ जाओ कॉपी इसका, ठीक है, डीएनए की कॉपी। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए की तरह, मतलब ओरिजिनल डीएनए की तरह अनुकृति, ये समझ लो जीरोक्स कॉपी, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी की तरह होता है, ठीक। डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले हो जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है उससे पहले डीएनए का द्विगुणन हो जाता है, मतलब बच्चा पैदा होता है उसी समय या उससे पहले ही डीएनए उसमें पहुंच जाता है, ठीक है। एक है थोड़ा सा और, डीएनए स्वयं आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए खुद एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। ये हो गया डीएनए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। वंशानुगत लक्षण मतलब ऐसा लक्षण जो बाप दादा से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है। तो देखो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते रहता है, वो क्या हो गया, वंशानुगत लक्षण कहलाता है। वंशानुगत लक्षण समझ में आया, ऐसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते रहता है वो क्या कहलाता है, वंशानुगत लक्षण। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र क्या है। तो वह गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, वह गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण होता है क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। मनुष्य में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे कि देखो पुरुषों में XX, पुरुषों में गलत है, ये महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में XY, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX। ये गुणसूत्र है, इसके बारे में मैं कल आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। देखो हाँ, तो लिंग गुणसूत्र क्या है समझ गए। हाँ, वह गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण होता है, मतलब बेटा है कि बेटी है ये तय होता है, वो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और इंसानों में ये एक जोड़ा पाया जाता है, ठीक है रे। अभी देखो नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण क्या है। यदि देखो प्रभावी लक्षण, तो वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। मतलब क्या समझे, वह लक्षण जो बाप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेटा में है और वो लक्षण बाप में भी है। एक गधा बैठना रे, दादा में भी दिखाई देगा अरे बैठ रहे, दादा भी दिखाई देगा तो दादा होगा सर, नहीं वो वंशानुगत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो प्रभावी लक्षण किसे बोलेंगे, वह लक्षण हाँ प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे रहा है, बेटा में भी और बाप में भी, वो हो गया प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहा है।
अब बेटा ऐसा है लेकिन बाप उसका अलग टाइप का है, ठीक है, अप्रभावित लक्षण। तो बालिश लक्षण का लिखा है। किसी का बाप शराब